7 राजकुमारियों का राज। एक परी की रहस्यमय कहानी। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनकी 7 पुत्रियां हुई और उन सभी को उनके माता पिता ने बहुत ही नाजों से पाला और बड़ा किया। सभी राजकुमारियां अब विवाह के लायक हो गई थीं। उन राजकुमारियों को नृत्य करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा रात को राजकुमारियों के कक्ष में गए। वहाँ एक भी राजकुमारी नहीं थी। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने कुछ सैनिकों को राजकुमारियों को खोजने के लिए भेजा, लेकिन राजकुमारियां कहीं भी नहीं थी। सब परेशान हो गए। राजा ने सुबह कार्यवाही करने की सोची, लेकिन राजा सुबह कुछ कार्यवाही करते इससे पहले ही राजकुमारियां अपने कमरे में सोई हुई मिली। राजा ने फिर कुछ नहीं किया। राजा के एक पहरेदार ने राजा को बताया कि सभी राजकुमारियां रात को किसी खुफिया जगह नृत्य करने जाती हैं, लेकिन कहाँ जाती हैं यह कोई भी पता नहीं लगा पा रहा है। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो युवक इस गुत्थी को सुलझाएगा और राजकुमारियों के नृत्य का राज खोलेगा, वो अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह करने के लिए स्वतंत्र होगा। आसपास के नगरों से कई राजकुमार आए, पर कोई भी राजकुमारियों के इस राज का पता नहीं लगा पाया, क्योंकि राजकुमारियां महल में आने वाले सभी राजकुमारों को नींद वाला शरबत पिला देती थीं, जिससे कि वे लोग रात को गहरी नींद में सो जाते थे। ऐसे बहुत समय बीत गया, लेकिन राजकुमारियों के राज का पता नहीं चल पाया। जो राजकुमार 2 दिन तक इस बात का पता नहीं लगा पाते थे, उनको कारागार में डाल दिया जाता था। फिर एक दिन दूसरे देश के राजकुमार ने यह बात सुनी, तो वो उन राजकुमारियों के नगर चल दिया। वह बहुत ही अच्छा और नेक युवक था। अपने से बड़ों का आदर और हमेशा दूसरों की सहायता करता था। वह पैदल ही अपने देश से यात्रा करके राजा की नगरी में आ गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथों में बहुत सारा सामान था। वह राजकुमार झट से उसके पास गया और उसका सारा सामान स्वयं पकड़ लिया। रास्ते में बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब वे बुढ़िया के घर के पास आ गए। बुढ़िया का घर भी महल के पास ही था। जैसे ही दोनों बुढ़िया के घर पहुँचे, बुढ़िया एक परी में बदल गई। राजकुमार उसे देखकर हैरान हो गया। अब परी बोली, राजकुमार तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की। मुझ पर एक श्राप था। वह श्राप तभी टूट सकता था जब कोई सच्चे हृदय से और बिना लालच के मेरी मदद करता, तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो पाती। तुमने सच्चे हृदय और बिना किसी लालच के मेरी मदद की, और देखो तुम्हारे कारण आज मैं उस श्राप से मुक्त हो गई। तुम यहाँ राजकुमारियों का राज जानने के लिए आए हो न? राजकुमार ने हामी भरी। तब परी बोली, उस राज का अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। मैं तुम्हें वह राज तो नहीं बता सकती, पर तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकती हूँ। जब भी राजकुमारी तुम्हें खाने या पीने की वस्तु दे, तो तुम सतर्क हो जाना और उस वस्तु को मत खाना। मैं तुम्हें एक जादुई कपड़ा देती हूँ, उसको ओढ़कर तुम अदृश्य हो जाओगे। फिर तुम राजकुमारियों का राज पता करने के लिए उनके पीछे पीछे जा सकते हो और तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। परी ने राजकुमार को वह कपड़ा दिया और अदृश्य हो गई। अब राजकुमार महल की ओर चल दिया। महल में उसकी तहकीकात हुई और उसको महल में 2 दिन रहने की इजाजत भी मिल गई। राजकुमार राजमहल में पहुंचने पर सतर्क हो गया। राजकुमारियों के कक्ष के करीब ही राजकुमार को एक कमरा रहने के लिए दिया गया। सबसे बड़ी राजकुमारी उस दिन शरबत लेकर युवक के पास आई। सभी राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन सबसे बड़ी वाली राजकुमारी सभी बहनों में सबसे अधिक सुंदर थी। राजकुमार ने उसी समय प्रण ले लिया कि वह राज पता करने के बाद इसी राजकुमारी से विवाह करेगा। और फिर कुछ समय बाद रात हो गई। अब राजकुमार खिड़की से राजकुमारियों पर नजर बनाए हुए था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां अपने कक्ष में स्थित एक सुरंग की सहायता से कहीं जा रही हैं। राजकुमार अपना जादुई कपड़ा ओढ़कर राजकुमारियों के पीछे पीछे चल दिया। वो सब सुरंग से बाहर निकलने पर एक बहुत सुंदर जगह पर पहुंची और फिर सभी राजकुमारियां वहां नृत्य करने लगीं। सुबह होने से ठीक पहले वे सब राजकुमारियां वापस आ गईं और सुरंग को अच्छी तरह से ढक दिया। अब राजकुमार को सारा राज मालूम हो गया था। अगली सुबह होते ही राजकुमार ने यह बात राजा को बताई। राजकुमारियों ने भी अपने पिता को सच बता दिया। राजा उस राजकुमार से बहुत खुश हुए और उसका विवाह अपनी सबसे बड़ी पुत्री से करवा दिया। राजा ने राजकुमारियों के नृत्य के लिए एक अलग जगह भी बनवा दी। अब सब एक साथ महल में ही खुशी से रहने लगे।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी केड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।